ओम नमः शिवाय। आज का अपना टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना हम किसको बोलते हैं? प्रार्थना के कई प्रकार हैं। आप और हम भी प्रार्थना करते हैं, अपने अपने तरीका है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही गिना जाएगा कि जो भी जिस प्रकार से प्रार्थना करता है वो उसी प्रकार से सच है, सत्य है, जरूरी है। परंतु प्रार्थना हम जब करते हैं तो किस चीज की हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना भी जरूरी है। प्रार्थना कई तरह से होती है। एक अपने लिए, दूसरी दूसरों के लिए। उसके अंदर आपने देखा होगा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी डिमांड ही रहती है। तो क्या वो प्रार्थना है? आप सोचिए, प्रार्थना का अर्थ क्या है? इसके ऊपर कभी मनन हुआ नहीं है, चिंतन हुआ नहीं है। प्रार्थना करने का आपका अपना अनुभव जरूर से रहा होगा, उसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करनी है। पर मेरे हिसाब से जब आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो कुमार ज्ञान में मेरा जो परसेप्शन है प्रार्थना के बारे में वो आपको उचित लगे तो ज़रूर से आप एक्सेप्ट करिए, प्रयोग करने का प्रयत्न करें। जहाँ तक मेरा मानना है, प्रार्थना यानी कि बात करना। अभी बात किससे करें? बात हम किसी से भी कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कर रहे हैं ऐसे हम किसी से भी बात कर सकते हैं। पानी से, हवा से, पर्वत से, पृथ्वी से, आकाश से, चंद्र से, सूर्य से, पेड़ पौधों से, पत्थर से, कोई भी चीज़ से आप बात करिए। आजकल तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि हाँ, ये बात में दम है। हर एक चीज़ की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज़ की एक अपनी फीलिंग्स है। ऐसा अभी आज का साइंस भी मानने लगा है, जो कि हमारे धर्म के अंदर यानी कि सनातन धर्म के अंदर एक कहावत है ना, हम तो पत्थर को भी पूजते हैं। ये लॉजिक है उसके पीछे का। तो आप बोलोगे कि पत्थर को पूजा कैसे, मतलब पत्थर को तो हम पूछते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर बात कैसे करें? तो उससे हम बोलते हैं वन वे टॉकिंग। आप ऐसा मान के चलो कि आपको जो कहना है वो आप एक बार उससे कह के देखो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इन नंबर ऑफ टाइम जब आप उससे बात करोगे तो एक तरह से आपको एक अनुभूति होगा, एक अनुभव होगा। क्योंकि उसकी भाषा मौन है और आपकी भाषा शब्द वाली है। तो जब आप बात करोगे तो एक वैचारिक रूप से शब्द के रूप में वो रिफ्लेक्शन होके जो भी माध्यम है उसमें जाएगी। से फॉर एग्जांपल आप नदी को देख के आप कुछ बोलते हो, बात करते हो, कुछ भी, तो आपका तो वोकेबुलर है यानी कि शब्दावली है, आपका विचार रूपी, शब्द रूपी रिफ्लेक्ट होके आया है। जब आप बार बार इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक महसूस होगा, एक एहसास होगा कि सामने से भी रिफ्लेक्शन तो आ ही रहा है। जब आप वो बात को जानोगे, अनुभव करोगे, अनुभूत करोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं होगे। मैंने ये प्रयोग
n नंबर ऑफ टाइम किया है। जो मैंने लास्ट प्रयोग किया था वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी अनजाने में हो गया था। धतूरा का पौधा था, ब्लैक धतूरा था। एक मंदिर पे जब मैं गया, उधर से मैंने वो, हालांकि ये यूट्यूब में मैं आगे बोला हूँ पर शायद आपके ध्यान में ना आया हो, तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। काला धतूरा मेरी नज़र में आया, मैं खुश हुआ और मैंने वो पौधा, एक वहाँ के जो लोग थे उससे परमिशन लेके पौधा लेके घर पे आ गया। 7-8 दिन हुआ, वो बहुत ही फूल फल रहा था, उसको देख के मुस्कुराहट होती थी, अच्छा लग रहा था। एक बार हुआ ऐसा, सुबह उठा और अचानक से मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ गई, तो वो खिलखिलाया हुआ एकदम सा ताज़ा तरो ताज़ा था। और मैंने वैचारिक रूप से ऐसा बोला कि तू बहुत ही अच्छा खिल रहा है, कोई बात नहीं, पर मैं तुमको घर ले जाने वाला नहीं हूँ। मैं दूसरे घर पे ले जाने का प्लानिंग कर रहा था, वो मेरे दिमाग से ऐसे ही निकल गया कि मैं मेरे घर पे ले जाने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कुछ यहाँ पे ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतना बोल के मैं अपना जो काम था उसमें लग गया। तो हुआ ऐसा, जब शाम को आके देखता हूँ, शाम को ही, ज़्यादा नहीं, तो पूरा जो पौधा था वो मुरझा गया। वो दूसरे दिन तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ये कोई इंसिडेंट नहीं है, इससे n नंबर ऑफ टाइम मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, कभी जाने में और कभी अनजाने में, और हर बार मुझे आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम मिले हैं। तो इसको हम प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे कम्युनिकेशन के एरिया के अंदर है ही नहीं। सपोज करो कि हम भगवान के पास गए, यानी कि हम शिव जी के पास गए, शिवलिंग पे गए, या शिव जी अपना श्रीनाथ जी के पास गए, तो वन वे कम्युनिकेशन है ना, इट इज़ अ टोटली वन वे कम्युनिकेशन। हम जो भी बात करेंगे वैचारिक रूप शाब्दिक रूप से बोलेंगे, और वहाँ से उसका एक मौन लैंग्वेज होता है, और मौन लैंग्वेज से ही हमसे वो बात करेंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो मौन भाषा है, अनुभव के रूप में, अनुभूत के रूप में, फीलिंग्स के रूप में हमें धीरे धीरे करके समझ में आने लगती है। और ये जब आप धीरे धीरे नोटिस करोगे इस बात को, तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि नहीं, आपकी बात सुनी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जा रही है, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज काम करता है, कि हम जो कुछ भी काम करते हैं, यानी कि हम कभी भी कोई भी चीज़ के लिए कमेंट करते हैं, तो वो बात सुनी जा रही है। ये बात भी आज की तारीख में साइंटिस्ट ने प्रूव की है, एक्सेप्ट भी की है। सपोज करो कोई पेड़ के पास जाके आपने कुछ बुरा बोला, तो उसकी इफ़ेक्ट उन लोगों ने प्रूव की है कि हाँ, उसको इफ़ेक्ट होती है। और किसी पेड़ के पास जाके आपने कुछ अच्छा बोला, तो उस पेड़ के ऊपर भी उसका उसी रिलेवेंटली इफेक्ट दिखा है, उसको आज के साइंस ने भी प्रूव किया है। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रार्थना की परिभाषा जो है वो बताने की कोशिश की, और फिर से मैं बताता हूँ। प्रार्थना यानी कि मौन की, जो मौन है, मौन, उसके साथ वार्तालाप करना। और जब मौन हमारे साथ वार्तालाप करता है तो उसको समझना। ये जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो उसको बोला जाता है कि प्रार्थना हमारी स्वीकृत हुई। हालांकि जहाँ तक मेरा नॉलेज काम करता है, मैंने बताया ना कि हम जो कुछ भी बोलते हैं किसी के बारे में, तो वो उसको इफ़ेक्ट करता ही है। हाँ, वो डिपेंड करता है अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हम बात कर रहे हैं, और वो उतनी ही इम्पैक्ट उसके ऊपर गिराएगा। यानी कि जब हमारा शब्द है वो जब बाहर आता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होता है, तो वो अलग से जाके अपनी जो लेंथ है उसकी,
वाइब्रेशंस की, उतना ही वो सामने वाली जिस रिलेवेंट हमने बात की है उसको जाके रिलेवेंटली इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए बोला गया है कि हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। वो अलग परिभाषा है, अच्छा बोलो किसको बोलते हैं, अच्छा सोचो किसको बोलते हैं, अच्छा करो किसको बोलते हैं, वो फिर एक अलग परिभाषा है। यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। प्रार्थना यानी कि फिर से एक बार बता देता हूँ, टू वे कम्युनिकेशन। प्रार्थना तभी स्वीकृत की जानी जाती है कि जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे एक शब्द रूपी होता है और दूसरा मौन रूपी होता है। तो शब्द रूपी तो हमें समझ में आ जाता है, पर जब मौन रूपी बात जब हमारे सामने आती है, क्योंकि हमें कोई उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो मौन रूपी जो भाषा है वो हमें समझ नहीं आती है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।